हेलो दोस्तों, रूफटॉप गोट फार्म पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के ज़रिए हम आप तक बकरी पालन की सही, सटीक और साइंटिफिक ट्रेनिंग निःशुल्क पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिनका हमने अपनी गोट फार्मिंग जर्नी में खुद प्रैक्टिकल किया है। व्यावसायिक बकरी पालन की फ्री ट्रेनिंग सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम जानेंगे बकरी पालन में पशु का फार्म के ऊपर मोटा या हेल्दी ना होने का क्या कारण हो सकता है। बहुत सारे पशुपालक भाइयों का हम तक ये सवाल आता है कि अच्छी से अच्छी फीड ट्राई करने के बाद, अच्छे सप्लीमेंट देने के बाद भी और सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद भी उनका पशु उन्हें अच्छा वेट गेन रिजल्ट नहीं दे रहा है। आइए जानते हैं इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। जिस तरह एक मजबूत और टिकाऊ बिल्डिंग का निर्माण करने के लिए उसका फाउंडेशन या नींव का सही निर्माण बहुत आवश्यक है, इसी तरह बकरी पालन में भी बच्चे को अच्छा डेवलप करने के लिए उनका प्राइमरी स्टेज या इनिशियल स्टेज जो होता है उसमें उन्हें सही खुराक और सही माँ का दूध मिलना चाहिए। बहुत से नए पशुपालक भाइयों से ये भूल हो जाती है कि वो पैसा बचाने के लिए छोटी उम्र के बच्चे खरीद लेते हैं या कमज़ोर बच्चे खरीद लेते हैं, जिनको उनकी माँ का प्रॉपर दूध सही टाइम तक नहीं मिला होता, जिसकी वजह से ऐसे बच्चे कुपोषण का शिकार हुए होते हैं या स्टंटेड ग्रोथ का शिकार होते हैं। ऐसे में बच्चे की उम्र तो बढ़ती रहती है लेकिन उसका वेट और हाइट नहीं बढ़ता। इस वजह से पशुपालक भाई उनकी उम्र का सही अंदाज़ा नहीं लगा पाता और जब वो अपने फार्म के ऊपर लाता है तो उसे दूसरे बच्चों के हिसाब से वेट गेन नहीं दिखाई देता। ऐसे बच्चों के पीछे हमारी एनर्जी, टाइम और पैसा तीनों लगने के बाद भी हमें सही रिज़ल्ट उनसे नहीं मिलता। हम निराश हो जाते हैं। हमें ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए हम जिस भी बच्चे को लें कम से कम उसने अपनी माँ का 3 महीने तक दूध पिया हो। ऐसे बच्चों की ग्रोथ जल्दी भी होती है और जो भी वो खाते हैं वो उनके शरीर को लगता भी है। कमज़ोर बच्चों की इम्यूनिटी इतनी डाउन होती है कि थोड़ा सा भी मौसम चेंज होने पे वो बीमार पड़ते हैं और जो भी एनर्जी उनके शरीर में खाने के द्वारा पहुंचती है वो उन्हें बीमारी से लड़ने में वेस्ट हो जाती है। इस वजह से काफ़ी स्लो या ना के बराबर ऐसे बच्चों का ग्रोथ हमें देखने को मिलता है। अगर हमें बच्चों से अच्छा वेट गेन लेना है तो हमें अच्छे वेट लाइन वाले बच्चों का चयन करना चाहिए। दूसरी बड़ी गलती पशुपालक भाई से होती है जिसकी वजह से बकरा वेट गेन नहीं करता। इसमें पशुपालक भाई किसी हद तक पशुओं को सही दाना पानी दे देता है लेकिन उनके रहने के लिए सही प्रबंध नहीं करता, जैसे कि वो पूरा टाइम बकरों को या पशुओं को बांध के रखता है। जिस माहौल में बच्चों को रखता है वो साफ़ सुथरे या प्रॉपर वेंटिलेटेड नहीं होता। सूरज की रोशनी सही समय पे बाड़े पे नहीं गिरती। इस वजह से पशु परेशान रहता है। अगर पशु परेशान रहेगा तो उससे हमें मिलने वाली प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। पशुओं को जितना हम उनका फेवरेबल कंडीशन और इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, पशुओं से उतना ही अच्छा हमें रिज़ल्ट मिलेगा। पूरा दिन एक ही जगह बंधे रहने से भी अच्छी ब्लड लाइन और वेट लाइन वाले भी बच्चे अपनी ग्रोथ रोक लेते हैं। जिस भी बाड़े में हम पशुओं को रखें उसकी सुबह और शाम हमें सफाई करनी चाहिए, उसका प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। हमें फार्म ऐसा डिज़ाइन करना चाहिए कि सूरज की पहली किरण से लेकर शाम की आखिरी किरण तक बाड़े पे पड़े। इसका बड़ा फ़ायदा हमें ये मिलेगा कि हमारा फार्म ऑटोमेटिकली सैनिटाइज होता रहेगा। इसके साथ साथ हमें खाने में हाइजीन का भी ध्यान रखना है। जिस भी बर्तन या ट्रे में हम पशुओं को खाना दें उसको सही तरह से हमें साफ़ कर लेना चाहिए। वेट गेन के लिए पशुओं का प्रॉपर फीडिंग और पानी का शेड्यूल बना होना चाहिए। तीसरी बड़ी गलती जो हमारे पशुपालक भाइयों से हो जाती है, जिनकी वजह से उन्हें सही वेट गेन नहीं मिलता, इसमें पशुपालक भाई पशुओं को दाना तो दे देता है और बाकी चारे भी दे देता है, लेकिन वो इन दाने या चारे के
न्यूट्रिएंट्स को मेजर या मॉनिटर नहीं करता। कई बार ऐसा होता है कि कोई मिनरल बहुत ज़्यादा मात्रा में पशुओं को मिल जाता है और कोई तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। इस वजह से भी पशुओं से हमें सही रिजल्ट और वेट गेन नहीं मिलता। पशुओं की फीड में हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, फाइबर, मिनरल, विटामिन और पानी का खास ध्यान रखना चाहिए। इनमें से किसी भी चीज़ की कमी या पूर्ति न होने की वजह से हमारे पशु से जो आउटपुट मिलना चाहिए या जो वेट गेन उसे देना चाहिए वो हमें नहीं मिलता। नियमित अंतराल पे हमें अलग अलग सॉल्ट से पशुओं की डिवॉर्मिंग भी करनी चाहिए और अच्छे सप्लीमेंट भी हमें पशुओं को देते रहना चाहिए। हम इन सारे प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए बकरी पालन करते हैं तो हमें अच्छा वेट गेन मिलता है। बकरी पालन की सही, सटीक और साइंटिफिक ट्रेनिंग निःशुल्क प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भाइयों तक शेयर भी करें, जिससे हम आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर।